नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ भारद्वाज कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको जो मेंथा की फसल होती है उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं और उनकी क्या पहचान है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे कि जो भी नया वीडियो हमारा पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाई, हम आपको दिखा देते हैं। ये मेंथा की फसल है इस समय जो आप देख रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं किसान भाइयों, एक होता है माहू कीट का प्रकोप, जिसके कारण ये जो पत्ते होते हैं वो ऊपर की तरफ किनारियाँ इसकी मुड़ जाती हैं, जैसे इस समय मुड़ी हुई हैं। माहू कीट के कारण ये किनारियाँ ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि थायमोक्सोथाम 25% WG जो आता है 10 ग्राम, या फिर इमिडाक्लोरपोर 17.8% 10 ml, इन दोनों में से कोई भी एक दवाई लेनी है आपको। थायमोक्सोथाम ले लीजिए चाहे इमिडा ले लीजिए, दोनों 10 ग्राम थायमोक्सोथाम और 10 ml इमिडा, ये 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। दूसरी जो समस्या आती है किसान भाई इसमें, वो आती है पत्तों का झड़ना, पत्तों का पीला होना या झुलसा रोग की समस्या। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, इस समय ये जो दिखाई दे रहा है ये पत्तों का झड़ना, ये पत्ते पीले पड़ चुके हैं। पीले पड़ने के बाद ये पत्ता जो पीला पड़ रहा है, पीला पड़ने पर ये काला होकर झड़ रहा है, जैसे ये है। तो ये इस तरीके से झुलसे की समस्या काफ़ी पौधों में आपको दिखाई दे सकती है। स्टार्टिंग है ये अभी, इसलिए कम दिखाई दे रही है, ये बढ़ती जाती है। तो इसके नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों आपको जो प्रयोग करना है वो कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, इनका एक टेक्निकल आता है जिसे आप साफ के नाम से जानते हैं। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों, तो 45 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में ये दोनों रोग एक साथ हैं तो आप इन दोनों दवाइयों को एक साथ भी मिला सकते हैं। तीसरी समस्या आती है किसान भाइयों मेंथा में, वो आती है इल्ली लगने की। जो इल्ली या सुंडी आप लोग कहते हैं वो लग जाती है। उसकी पहचान क्या होती है किसान भाई, जैसे इस तरह में है ये, इन पत्तों में जो सुराख दिखाई दे रहे हैं आपको, जो छेद दिखाई दे रहे हैं, वो इल्ली लगने के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। इल्ली का प्रकोप है तो ये आपके पत्तों में छेद दिखाई देंगे, उसके कारण ये इल्ली का प्रकोप है। उसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप क्लोरोफोरिफर 50% या फिर साइपरमेथ्रिन 5% का एक टेक्निकल आता है, जिसे आप हमला कंपनी के नाम से जानते हैं, हमला 505 के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर एक इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC के नाम से आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही टेक्निकल का आपको प्रयोग करना है। तो अगर आप क्लोरोप्लस साइपर का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो 45 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से। आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC का प्रयोग करते हैं तो 10 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से। इन दोनों में से कोई एक ही दवाई का आपको प्रयोग करना है। तो अगर किसान भाई आपकी फसल में ये रोग दिखाई देते हैं, इसी के आधार पर आप दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में तीनों रोग एक साथ हैं तो आप तीनों दवाइयों को एक साथ मिक्स करके भी प्रयोग कर सकते हैं, इनकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक को बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।